जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार फिर से एक बड़ी बात कह दी कि चीन जिस लिहाज से ईरान को मदद कर रहा है, क्योंकि संजय सोई सर हमारी इसी को लेकर बात हुई थी कि कितने असरदार अटैक्स को अंजाम दे रहा है और जो प्रिसिजन के साथ वो अटैक कर रहा है ईरान, उसमें चीन साफ तौर पर उसकी मदद कर रहा है। उसको लेकर भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ तौर पर कह दिया कि ईरान को अगर किसी भी लेवल पर मदद मिली तो अब वो भी सीधे निशाने पर हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर अमिताभ जब बता रहे तब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि चीन के अलावा चौथा जो एंगल है वो चाइना का एंगल है। राइट, बिल्कुल, क्योंकि वो चाइना के लिए बहुत जरूरी है ईरान का बना रहना, क्योंकि चाइना और रशिया का अगर कोई एक दोस्त मध्य पूर्व में रह गया, वो खाली ईरान एक ताकतवर देश रह गया। बाकी देखिए सीरिया खत्म हो गया, इराक की ताकत तकरीबन खत्म हो गई, एक समय में लीबिया भी होता था, इजिप्ट होता था, ये सब देश रशिया के साथ थे, लेकिन अब सिर्फ ईरान रह गया। और अगर ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये चार की चौकड़ी में अगर ईरान निकल जाता है तो पूरा एशिया से और इधर से इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तेल की सप्लाई में, इनकी वहाँ पर प्रेजेंस में, इनकी साख में, और इनका जिसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रेड में, हर चीज़ में इनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तेल पूरा डोमिनेट कर लेगा अमेरिका, तो ये भी चाह रहे हैं किसी, रशिया इंटेलिजेंस दे रहा है और चाइना बिल्कुल आज ऑफिशियली एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो हथियार बेच रहा है। एक बड़ी खबर थी प्रोफेसर अमिताभ, अब तो ये भी हुआ कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कैस्पियन सी रूट पर भी हुई, जहां से ईरान और रशिया की मदद को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। तो ये भी तो सिचुएशन को और एस्केलेट करने की कोशिश होगी ना सर। कैस्पियन एक बहुत एक्सप्लोसिव जगह है। कैस्पियन के 5 लिटोरल स्टेट्स हैं, यानी इनकी भूमि जो है वो 5 स्टेट से मिलती है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। तो कैस्पियन सी पे अटैक इस रीजन पे भी अटैक माना जा सकता है, जो टेक्निकली अगर देखा जाए। लेकिन और कैस्पियन एकमात्र एग्जिट रूट था इस समय, आप बहुत लोगों ने नहीं ध्यान दिया कि वो रूस भी जा सकता था, कजाकिस्तान भी जा सकता था, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान भी जा सकता था। तो वो एक रूट खुला हुआ था, उसको भी इन्होंने बाधित करने की कोशिश की है। तो अगर ये करता है तो रूस को भी इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि करीब 20% जो बॉर्डर कैस्पियन सी का है वो रूस से मिलता है। अब रूस कहेगा कि हमारे इंटरेस्ट को आप अटैक कर रहे हैं, क्योंकि और अजरबैजान कहेगा हमारे इंटरेस्ट, क्योंकि बाकू के जितने तेल कुएं हैं कैस्पियन सी में उन पर भी अटैक हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और अजरबैजान और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर वो इनके इंटरेस्ट को करेगा तो वॉर को बढ़ाने वाली बात होगी। हालांकि ईरान ने भी अजरबैजान पे, नक्शिवान पे अटैक किया था, ये इस रीजन इसकी जद में आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये एक पोस्चरिंग भी है, कहने के लिए देखिए हम ईरान पे तो नहीं कर रहे, हम कैस्पियन सी पे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ईरान को डिटर करने के लिए, कुछ हद तक रूस को भी डिटर करने के लिए इस पॉइंट को बीच में लेकर आई थी सर, क्योंकि हालांकि अगली खबर ये थी कि अब कैसे ईरान पर समुद्री नाकेबंदी की तैयारी हो चुकी है, जहां अमेरिकी नौसेना ईरान का घेराव कर सकती है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल पर चेतावनी दी। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड पर आर्टिकल पोस्ट किया। बातचीत फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप का यह पोस्ट सामने आया। अब देखिए यहां पर नेवल ब्लॉकेड को लेकर आर्टिकल जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया, प्रोफेसर अमिताभ जी, अगर नेवल ब्लॉक, देखिए नेवल ब्लॉकेड तो इनका एक तरह से था ही ना, लेकिन ईरान के मिसाइल के रेंज से वो दूर थे, 300 किलोमीटर दूर थे। इनके जितने नेवल वॉरशिप थे वो वहां तक जा नहीं रहे थे, और इनके जितने इंटरेस्ट पहले से थे, जैसे बहरीन में इनका नेवल बहुत बड़ा बेस है, वहां पर वो अटैक कर ही रहे थे। अल उदैद एयरबेस है, उस पर अटैक कर रहे थे कतर में, रियाद में इन्होंने अटैक किया ही। तो नेवल ब्लॉकेड एक तरह से ईरान का संभव नहीं, क्योंकि अगर हॉर्मुज से निकल गया, वो इंटरनेशनल वाटर में चला गया, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज कहता है कि आप रोक नहीं सकते किसी भी मालवाहक जहाज को, अनलेस एंड अनटिल वो उसमें आर्म जा रहा हो या ऐसी कुछ चीजें हो जो प्रोहिबिटेड हो, तो आप उसको रोक नहीं सकते। एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि आप हॉर्मुज खोलिए, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम ब्लॉकेट करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। और अगर ब्लॉकेट भी करेंगे तो किसका तेल करेंगे? हमारा करेंगे, कुछ हद तक चीन का करेंगे, कुछ हद तक बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे राज्यों का करेंगे, तो वो भी अपोज करेंगे। एक तरफ आप स्ट्रेट खुलवाने कहें, दूसरे तरफ आप सीज ब्लॉक करें, ये पॉलिसी नहीं चल सकती है। लेकिन इस समय और कैस्पियन को इस पूरे वॉर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ये बहुत बहुत पॉसिबल है कि रूस उनको सप्लाईज दे रहा होगा, जिस तरह कहा जा रहा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट इक्विपमेंट दे रहा है या उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां से,
हो सकता है कैस्पियन से भी आ रहा हो, नोबडी नोज। तो अगर ये सारी पॉसिबिलिटी है, नेवल ब्लॉकेड लास्ट रिजॉर्ट होगा अगर वो कहते हैं कि पूरी दुनिया मिलके, और यूएन अगर इस पर अग्री करे, सिर्फ अमेरिका नहीं करा सकता है। और चीन का बहुत ज्यादा विरोध होगा इसमें, क्योंकि चीन उनसे तेल खरीदता है। बदस्तूर 90% तेल तो ईरान का चीन जाता है। नहीं, तो वो अभी तो फिलहाल एक बार फिर से उनकी अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है आर्टिकल में, नाकेबंदी के तहत उन्होंने यही सबसे बड़ा दावा किया है कि उनका पूरा प्लान क्या है, जहां पर उसकी अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए नाकेबंदी अब बहुत जरूरी हो चुकी है। हालांकि एक और खबर है, और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पुतिन से बात की है। दोनों के बीच मौजूदा स्थिति पर यह बातचीत हुई और मिडिल ईस्ट में शांति जरूरी है, ये बात पुतिन ने कही है। पुतिन ने मध्यस्थता करने तक की पेशकश कर दी है। संजय सोई सर, ये एक और बड़ी खबर। नहीं, बिल्कुल, देखिए चीन भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मध्यस्थता के लिए था, रशिया ने भी बातचीत की, लेकिन क्या अमेरिका तैयार होगा ऑफिशियली अगर ये दोनों देश मध्यस्थता के लिए आते हैं? क्योंकि फिर अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये लोग करें। डेफिनेटली यहाँ पर जो जिस प्रकार से पेजेश्कियान की रशिया से और चीन से बातचीत चल रही है, इस मध्यस्थता की जो बातचीत हुई है, इसमें चीन का भी बताते काफ़ी रोल रहा है और रशिया भी इनडायरेक्टली कहने के रोल रखे हुए। और मेरे ख्याल से चीन भी इस समय में ईरान पर थोड़ा प्रेशर डाल रहा है कि कहीं ना कहीं आप शांति के लिए आगे बढ़े, कुछ कंडीशंस मान के और कुछ कंडीशंस को बना के, जहां तक आपका सुरक्षा का सवाल है उसको बनाए रखें, लेकिन कुछ कंडीशन मान के अगर शांति हो जाती है तो ये शायद अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय में जो माहौल है, क्योंकि फिर चीन खुल के फिर इनको दोबारा आम कर सकता है। चीन तेल लेगा और उनको अपने हथियारों का बाजार मिल जा रहा है, तो वहाँ पे ईरान को हथियार बेचते रहेंगे। नहीं, तो आप मानते हैं कि यहाँ ईरान की तरफ से बाकायदा पुतिन को एक अपडेट दिया जा रहा है कि बातचीत आखिर हुई तो किस लेवल पर हुई और कैसे उन्होंने अपनी शर्तें सामने रखी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के ईरान और रशिया के संबंध हैं, चाहे वो बहुत पुराने, और युद्ध के समय में ईरान ने रशिया को मदद दी, इनके अपने ड्रोन्स वगैरह भेजे, साथ साथ में रशिया ने भी मदद दी, इनके हथियार वगैरह काफ़ी S-300 अभी ये कहते हैं और लेटेस्ट भी वेपन सिस्टम दिए गए। जनवरी फरवरी में भी काफ़ी हथियार रशिया से आए थे। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली जो आज दोस्त अगर ईरान का है वो रशिया खुल के सामने है, चीन पर्दे के पीछे है, नॉर्थ कोरिया खुल के सामने, तो पुतिन को जरूर अपडेट दिया होगा, कुछ ना कुछ सलाह मशवरा किया होगा कि आगे हम क्या करें, किस प्रकार से इसको आगे ले जाएं।